क्या चल रहे थे? परसेंटेज। परसेंटेज। कितना नंबर? 16। 16 16 16। चल 16। हाँ। हालांकि ये बना होगा कि नहीं बना होगा। चलिए दिखाते हैं। क्या देखिएगा। कहता है ए की आय का 25%, ए की आय का 25% जो है बी की आय के 20% के बराबर है। तो हम कहेंगे कि सर ए का जो 25% होगा वो बी के क्या 20% के क्या होगा, बराबर होगा। अब यहां से रेशियो की बात करें तो ए बट्टा बी जो होगा वो 4/5। ए बट्टा बी जो होगा वो क्या होगा, 4/5 होगा। बात क्लियर है। उसके बाद कहा जाता है कि सर बी की जो आय है वो बी का आय का 40% सी के आय के 60% के बराबर है। कहा गया कि बी के आय का जो 40% है वो सी के आय का 60% के बराबर है। तो यहां से बी बटा सी जो है वो 3/2 हो जाएगा। तो रेशियो में कौन इक्वल करना पड़ जाएगा, बी को। तब बी यहाँ पे 5, यहाँ पे बी 3, गुना कीजिए अपोजिट। सही है ना। और यहाँ पे किससे, 5 से। कुछ याद आया तो कहेंगे सर ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए कितना हो जाएगा 12, बी कितना हो जाएगा 15, सी कितना हो जाएगा 10। तब 12 15 10। अब कहता है अगर सी की आय 4,000 हो तो ए की आय, तो सी बराबर यानी 10 बराबर 4,000, तो 1 बराबर 400, तो 12 बराबर बढ़ चौके 4800। निकल जाएगा, लिख लीजिए। माँ का लाडला इंदल जी करे सर मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, क्या करें, है ना। नहीं तो पढ़ने में मन नहीं लगता है तो अच्छी बात है, मूवी वूवी देखिए, है ना। पढ़ना कोई जरूरी थोड़ी ना है। हाँ। नहीं नहीं, ए बी का अनुपात 4/5। 4/5 क्या आया, 5 आया, नहीं समझे। 20 ऊपर रहा था, 25 नीचे चल गया। तो 500 के 20, 5 5 25, तो 4/5 होगा। उलटने में गलती हो रहा है लगता है। फिर से बता दें, ठीक है ना। कुछ है, बन जाएगा। कुछ नहीं है। चलिए आ जाइए, अगला टाइप है। ये क्या है, टाइप है। कहता है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, किस से, तीसरी से। तो हम कहेंगे सर ए बी और सी क्या गो संख्या, 3 गो संख्या। जिससे कहा जाए उसको 100 मानना है। किससे कहा गया, तीसरी से। तो तीसरी को क्या कहेंगे, 100 कहेंगे। क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। तो हम कहेंगे सर एगो 120 हो जाएगा, एगो क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब कहा गया पहली संख्या दूसरी संख्या का, किसका, किसका, दूसरी का। तो दूसरी को कहां रखेंगे, नीचे। पहली को कहा ऊपर, और प्रतिशत चेंज।
100 से करेंगे। कुछ याद आया है ना? जिसका प्रतिशत चाहिए उसको ऊपर, जिससे तुलना करते हैं नीचे, प्रतिशत चेंज किससे करेंगे? 100 से करेंगे। कैलकुलेट कर दिए, कितना आ गया? 80%। 80% हो जाएगा, 80% हो जाएगा। बनेगा? बनेगा या फिर से बताएं? एक बार फिर से बता देते हैं। फिर से बताएं। चलिए, इस तरह के सवाल में जिससे तुलना किया जाए उसको 100 मान लेना है। इस तरह का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है ना, तीनों को संख्या रहेगा। क्या वो संख्या? तीन गो संख्या। तो तीन गो संख्या मान लिए, ए है, बी है और क्या है? सी है। देखिए सवाल पढ़िए और समझ में आ जाएगा। कहता है दो संख्या तीसरी संख्या से किस से, तीसरी संख्या से, यानी तीसरी संख्या को क्या कहेंगे? 100। जिससे कहा जाए उससे तुलना होता है, उसी को नीचे ले जाते हैं, और जो भी नीचे गया अपने आप में 100%। तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% क्या है? अधिक है। तो ये आपका 20% अधिक मतलब 120 है, ये 50% अधिक मतलब 150। अब फिर कहा गया पहली संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या का, किस का? दूसरी संख्या का। तुलना किससे हो गया? दूसरी संख्या से। तो दूसरी संख्या को कहां पटक देंगे? नीचे पटकेंगे पहला संख्या को, ऊपर और प्रतिशत चेंज 100 से करेंगे। अच्छा, अगर यहीं पर अधिक और कम लिखा रहता, क्या लिखा रहता? अधिक और कम लिखा रहता तो अंतर निकाल देते, क्योंकि अधिक और कम का मतलब क्या होता है? दो वैल्यू के बीच में अंतर होता है। यहां पे अधिक और कम नहीं लिखा था तो डायरेक्ट बना दिए। तो कितना आ गया? 80%। कुछ है? कुछ नहीं है। चलिए बनाइए इस सवाल का, इस सवाल को बनाइएगा। दो संख्या तीसरी संख्या से किस से, तीसरी संख्या से, तो तीसरी को क्या मान लेंगे? 100 मान लेंगे। तीसरी को 100 मान लेंगे। तीसरी को क्या मान लेना है? 100 मान लेना है। बनाइए तो। क्वेश्चन नंबर 15 में 150 कैसे आया पता नहीं चला। 15 में 150? 15 नंबर में कौन 150 बोल रहे हैं? इसमें कहा 150 था? ओ, ये वाला सवाल कल बताए थे जो। देखिए इंद्रजीत जी देख लीजिए, ए था, बी था और सी था। सी था। नीचे से चलेंगे, सी जो है बी से, बी जो है सी से 20%, 25% अधिक है। सी 100 होगा तो ये 125 होगा। और कहता है ए जो है वो बी से 20% अधिक है, तो इसका 10% 12.5 हुआ तो 20% 25 हुआ। तो इससे ये 25 अधिक होगा, तो 125 में 25 जोड़िएगा तो 150 ना होगा। ये तो कल बताए थे। चलिए, हाँ चलिए, इसमें एक बात बताइए, तीन संख्या कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और क्या? सी हो जाएगा। तो दो संख्या तीसरी संख्या से किस से, तीसरी, तीसरी 100 होगा। तब कम है, क्या कह रहा है? कम है। तो एगो 70 और एक क्या? 60। कम का मतलब घट जाएगा ना। तो हमसे कहा गया दूसरी संख्या पहली संख्या का, किस का? पहली संख्या का। तो पहला संख्या को नीचे, दूसरी संख्या को ऊपर, और प्रतिशत चेंज 100 से करेंगे। कितना आंसर? ए नंबर, ए नंबर आ जाएगा, ए नंबर आ जाएगा, बन जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। क्रमशः क्या कहा गया? क्रमशः पहले पहले ए लिखना है और तब बी लिखना है। पहले इसको कम करना है और तब इसको कम करना है। हाँ, ये अब बार बार आता है ये बात सही याद रहेगा। पहले आपको इसको लिखेंगे और तब इसको लिखेंगे।
क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ है, क्रमशः। क्रमशः का मतलब लाइन से, है ना, लाइन से बन जाएगा। चलिए आगे, चलिए आगे चलते हैं। और अगला सवाल कहता है सर ए का वेतन बी के वेतन का 35% है। कहता है ए का वेतन बी के वेतन का 35% है, फिर कहता है बी का वेतन सी के वेतन का 40% है। तो क्या गो आदमी है, 3 आदमी है। तो हम लोग डायरेक्ट रेशियो निकाल ले, ए बी सी। इंद्रजीत जी देखिएगा, अभी आपको तुरंत फिर कल ही तरह का रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो निकालने के लिए नीचे वाले लाइन से इक्वेशन तैयार करेंगे। कहां से, नीचे वाले। तो बी जो है सी के वेतन का 40% है। तो सी का वेतन अगर 100 होगा तब बी का वेतन 40 होगा। 40% है तो केवल 40, 40% अधिक है मतलब 140, 40% कम है मतलब 60। ऐसे सोचना होता है। फिर कहा गया कि सर ए का वेतन जो है बी के वेतन से 35% है। ए का वेतन बी के वेतन का केवल 35% है, अधिक और कम की चर्चा नहीं हुआ। तब बी के वेतन से 35%, तब बी का 10% 4, तब 5% 2। तो एक बात होता है, 5% में अगर 7 से गुणा करेंगे तो 35 आएगा, तो 2 में 7 से गुणा करेंगे 14 आएगा। ये पता चला 14 कैसे निकाल दिए। जिनको नहीं पता चला वो ऐसे निकालेंगे, 40 का 35%, 40 का 35/100 कैलकुलेट कीजिएगा 14 आएगा। लेकिन इतना करने से आपका एग्जाम में काम चलने वाला है। हर एक सवाल में कलम लगाइएगा तो एग्जाम तो ऐसे नहीं निकलने वाला है। मैथ बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैथ को टाइम पर बनाना इंपॉर्टेंट है। तो हम कहेंगे कि सर ए का वेतन बी के वेतन का, किसका, बी का, किसका, बी का। तब बी अपने आप में 100 हुआ 100%। तो इसका 10% 4, तब बी 5% 2। तब 5% में 7 से गुणा करेंगे 35 आएगा, तो 2 में 7 से गुणा कीजिए 14 आ जाएगा। तो ए 14 हो गया, बी 40 हो गया, सी कितना हो गया, 100 हो गया। निकाल लीजिएगा कि डिप्ली में लेके चले, निकल जाएगा। चलिए अब आ जाइए। कहता है कि अगर तीनों का कुल वेतन 19,250, तो रेशियो आप काट भी सकते हैं, रेशियो काट भी सकते हैं। ये हो जाएगा 7 दूना 14, 20 दूना 40, 50 दूना 100। तो तीनों का योग कितने का आ गया, 77। 77 का वैल्यू 19,250, 77 का वैल्यू 19,250। तो हमसे कहा गया ए और बी का वेतन सी के वेतन से, किसके वेतन से, तो ए और बी का जो वेतन है यानी 27, वो सी के वेतन से कितना कम है, 27 जो है सी के वेतन से कितना कम है, 23 कम है। तो 77 का वैल्यू इतना था, 23 का वैल्यू निकाल लीजिएगा। कहेंगे सर 19,250 अब बट्टा में कितना 77, गुना क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। कितना आंसर आएगा, ये 3 नंबर हो जाएगा, 5,750 हो जाएगा, 5,750 हो जाएगा। अच्छा गुड नाइट टेस्ट के बारे में बताते हैं। बन जाएगा या और डीप में लेके चले, थोड़ा और बन जाएगा। समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, नहीं तो और भी क्लियर कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल आपके पास कुछ इस तरह का है। याद कीजिए एक दिन हम आपको पढ़ाए थे, ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर हम कह दें 1:4, और सी अनुपात डी बराबर हम कह दें 5:2, 5:2। और याद होगा ए अनुपात डी निकालने के लिए फर्स्ट टर्म निकालने के लिए सीधे गुना, और लास्ट टर्म निकालने के लिए सीधे गुना। कुछ याद आया, फर्स्ट को इधर से गुना, लास्ट को उधर से गुना, ए और डी का आ जाता है। तो सवाल अपना वही उसी पे है। सवाल कहता है कि एक परीक्षा में ए ने बी से 10% कम अंक लाया। ए जो है बी से कितना कम, 10%। ए बी से 10% कम अंक लाया, मतलब अगर ए अनुपात बी की बात करें, ए ने बी से 10%, किससे, अब बी 100 होगा तो ए आपका 90 होगा,
तो रेशियो में कहेंगे सर 9:10, रेशियो में 9:10। फिर कहा गया कि बी ने सी से 25% अधिक, तो किस से? सी से। तो सी अगर 100 होगा तो ए 125, रेशियो में 5:4, यानी बीसी का रेशियो 5:4 का होगा। फ्रैक्शन में भी आप कह सकते हैं सर 25 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। तब बी का यहां सी से था, सी 4 होगा तो बी 5 होगा, फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं। और सी जो है डी से, किस से? डी से 20% कम है तो ई 100 होगा, तो ई क्या होगा? 80, तो 4/5। तो हम कहेंगे सी अनुपात डी, सी अनुपात डी क्या हो जाएगा? 4:5। क्या इतना लिख सकते हैं? अब इतना के बाद जो है आपसे ये कहा गया कि ए 500 के एग्जाम में 360 नंबर लाता है, यानी एग्जाम कितने नंबर का हुआ है? 500 का, उसमें ए कितना नंबर लाया? 360। तो हमें डी का प्रतिशत पूछ रहा है, यानी ए का दिया हुआ है डी का पूछ रहा है, ए का दिया हुआ है डी का पूछ रहा है, ए दिया हुआ है डी पूछ रहा है। मतलब रिलेशन ए और डी का चाहिए। रिलेशन किसका किसके बीच में चाहिए? ए और डी का चाहिए। ए और डी का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट और लास्ट। तो हम कहेंगे सर ए और डी निकालने के लिए इधर वाले को सीधे गुना, उधर वाले को सीधे गुना, जो कटने वाला हो काट भी सकते हैं। जैसे ही 5 से 5 गया, 4 से 4 गया, 9:10, 9:10। अच्छा ये बताइए 360 नंबर किसको आया, ए को या डी को? तो 9 बराबर 360, 9 बराबर 360, तो 1 बराबर 40, 1 बराबर 40, तो 10 बराबर। 400 नंबर किसको आया? डी को आया। किसको आया? अब आपसे डी का नंबर नहीं पूछा जा रहा है, डी का परसेंटेज पूछा जा रहा है। डी का क्या? परसेंटेज। तो हम कहेंगे सर 400 नंबर लाया, लेकिन एग्जाम कितने का हुआ था? 500 का हुआ था, तो 100 में कितना कितना हो जाएगा? 80%। कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या? ए आ जाएगा। लिख लीजिए। अच्छा बता देते हैं, पहले लिख लीजिए फिर बताते हैं। हाँ? अच्छा लिखिए ना, फिर बता रहे हैं। लिख लीजिए। किन्हीं के रूम में पंखा है या नहीं है? कोई कोई है जिनके रूम में पंखा नहीं है? है? 2 पंखा यहाँ रखा हुआ है। हाँ, मतलब एगो झोला रखिए, आसानी से उसमें डालिए, और नहीं तो खिड़की से होके एगो रस्सी बांध के लटका दीजिए। हाँ, बैग है तो उसको डालिए और निकल लीजिए। कैमरा? देखिए अब ये दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा, ये दिमाग आपको लगाना पड़ेगा कि चोरी कैसे करना है। चोरी करना पाप नहीं है, चोरी में पकड़ा जाना पाप है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? हाँ? हाँ। आ, पहले जब मेरे पिताजी वगैरह बोल करते हैं, देखिए एक और बात जानते हैं आपको, SC ST OBC और जनरल 3 कैटेगरी है। भीमराव अंबेडकर बहुत सारा चीज सोच के इसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया था। आपको पता है जनरल जनरल 2 जनरेशन आगे है ओबीसी से, और ओबीसी SC ST से 2 जनरेशन आगे है। 2 जनरेशन, जनरेशन मतलब समझ रहे हैं? हाँ, पीढ़ी, 2 पीढ़ी आगे है। ये बात आपको मानना पड़ेगा, 2 पीढ़ी। इसलिए प्रावधान किया गया था आरक्षण का। किसका? आरक्षण का। तो उस समय में आप, उस समय मेरे पिताजी कहते थे कि धनबाद में कॉलेज में थे, तो कॉलेज में रूम में पानी पीने के लिए बक्सा नहीं था, मतलब टंकी नहीं था। धनबाद में कोयला का होता है तो वहां पानी का बड़ा क्राइसिस है, पानी स्टोर करके रखना होता है। तो कॉलेज में एगो था पानी का टंकी,
लोहा का। तो वो टंकी क्या किए कि राते में गायब कर दिए कॉलेज से। वो टंकी जो है ना लोहा वाला अभी भी घर पे है। नीचे में नल लगा हुआ है टोटी वाला। अब बड़ा बढ़िया है, इतना बड़ा टंकी है लोहा का चदरा का। अभी भी घर पे है। कभी भी पापा होता है ना तो कहते हैं, ये हमारे कॉलेज के टंकी है ना। कॉलेज से गायब किए थे अभी तक है। ये होता है। अब यहां देखिएगा, यहां पर ये जो सवाल है, ये सवाल है कि ए ने बी से 10% कम अंक लाया था। किससे? बी से। किससे? बी से। तो अगर ए जो है बी से 10% था, बी 100 होगा तो ए 90 होगा। तो रेशियो में 9:10। उसी प्रकार सारे का रेशियो निकाल लिए। सारे का क्या किए? रेशियो। रेशियो तो निकाल सकते हैं ना। अब चूंकि हमें ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए का एग्जाम 360 नंबर लाया, एग्जाम हुआ था 500 का। एग्जाम कितने का हुआ है? 500 का। और उस 500 में ए लाया कितना? 360 है। डी का पूछ रहा है, यानी ए का दिया हुआ है, अब पूछ किसका रहा है? डी का। यानी हमें रिलेशन ए और डी का चाहिए। ए का दिया है, डी का पूछ रहा है, तो रिलेशन। अगर ए का दिया रहता सी का पूछता, ए और सी का। ए का दिया रहता बी का पूछता, ए और बी। जिसका रिलेशन दिया रहे, जिसका पूछा रहे पूछे तो उसी का रेशियो चाहिए ना। तो हम कहेंगे कि सर सबसे पहले ए और डी निकालने के लिए आपको पता है कि इसको सीधे गुना है, इसको सीधे गुना। तो गुना कीजिएगा तो काटना ही पड़ेगा। तो काटने के लिए ये 5 इस 5 से काट सकते हैं, और ये 4 इस 4 से क्या कर सकते हैं? काट। लेकिन ये काटने वाला क्रम जो है ना, ये केवल ए और डी निकालने के लिए किया जाता है। ए और सी नहीं निकाल। ए और सी का तो बताए हुए हैं। ए निकालने के लिए सीधे गुना। हाँ, आप बताए ना सी निकालने के लिए। सी से सी की ओर चलेंगे, बी की ओर मुड़ जाएंगे, सी आ जाएगा। अब बी निकालने के लिए बताए हैं, बी से बी की ओर चलेंगे, सी की ओर मुड़ जाएंगे। बताए हैं कितना बढ़िया से चला है रेशियो में। तो एक बात बताइए, आप निकाल लीजिएगा ए अनुपात डी बराबर 9:10। तो ए कितना नंबर लाया था? 9 का वैल्यू 360, तो 1 का वैल्यू 40, तो 10 का वैल्यू 400। 10 का वैल्यू क्या होगा? 400 होगा। तो 400 नंबर आया, परसेंटेज में नहीं, नंबर आया। अब उसको किस में पूछ रहा है? परसेंटेज में। तो हम कहेंगे सर 400 नंबर लाया, लेकिन एग्जाम कितने का हुआ था? 500 का था। 100 में कितना? आपको पता है ना, बेस में टोटल वैल्यू। बेस में क्या? टोटल वैल्यू। तब एग्जाम कितने का हुआ है? 500 का। प्रतिशत चेंज किससे कर दिए? 100 से कर दिए, तो बन जाएगा, है ना। अब आ जाइए यहां पे। अब बात आ जाती है एक मजदूर के प्रतिदिन की मजदूरी। आप बन जाइए मजदूर। बताए थे ना, जैसा सवाल वैसे अपने आप को सोच लेना है कि हम भी मजदूरे हैं। तो कहता है कि एक मजदूर के प्रतिदिन की मजदूरी 20% बढ़ा दी जाती है, लेकिन साप्ताहिक काम करने के समय को 10% घटा दिया जाता है। इस परिवर्तन के बाद उसे कुल 3780 रुपया मिलता है। तो आरंभ में उसे कितने रुपया मिलते थे? एक बात बताइए, घर उर में काम उम चलता है, सबका चलता है, सारे का। तो एक दिन में अगर मजदूर 300 रुपया दीजिएगा, एक दिन का मजदूरी 300 रुपया, और आपके घर में 5 दिन काम किया, तो क्या रुपया दीजिएगा? 1500 रुपया नहीं दीजिएगा? मजदूर से काम करवाएं कि नहीं करवाएं? कि अपने मजदूर बने? अपने मजदूर बने हैं कि नहीं बने? बने हैं ना। हाँ, तो अपने मजदूर भी बनना अच्छी बात है। और हम भी अपने घर में जो है, मेरा अंगूठा जो है चुरा गया था, और वो अंगूठा दीपक सर के कारण मेरा ठीक हुआ, नहीं तो हमको तो अंगूठा कटवाना पड़ जाता। हम बड़ा मतलब ये आलसी टाइप के आदमी है। मेरा अंगूठा क्या हुआ था कि घर बना रहे थे तो एक पत्थर गिर गया था अंगूठा में, पैर के अंगूठा में पत्थर होता ना, पत्थर गिर गया था तो चोट लग गया था। चोट लगा तो उसमें पस बन गया, उसके बाद नाखून सड़ने लगा। तो उसमें पस बना हुआ था, और 1-2 दिन नहीं, 8-10 महीना तक हम दवाई ववाई खाते नहीं है। उसी पैर में चोट लग रहा है, ऐसे लग रहा है, वैसे लग रहा है। एक दिन मतलब जो है ना, दीपक सर जो है, वो जब 2019 की बात बता रहे हैं, दीपक सर के साथ ऐसे बैठे हुए थे। दीपक सर कहते पैर में क्या हुआ? हम कहे चोट लगा है। कि कितना दिन हुआ? हम कहे 8-10 महीना हो गया। कहते आपका अंगूठा कटवाना पड़ जाएगा, कम से कम इसको भी ध्यान दीजिए ठीक करने के लिए। तो यही बेचारा कहे कि जाइए डॉक्टर से दिखाइए।
गए तो वो उसको निकाला, होता है ना वो नाखून, नाखून को निकाल के बैंडेज किया तब जाके ठीक हुआ। तो घर मकान में आपको चोट वोट लगते रहता है। तो सबसे पहले अगर बात करें मजदूर की, तो अगर एक दिन की मजदूरी अगर 300 रुपया आपको दिया गया, और अगर आप 5 दिन काम किए हैं तो कितना दिन हो जाएगा? यानी पता है ये फॉर्मूला बन गया। हम क्या बना दिए? फॉर्मूला कि मजदूरी इंटू समय, मजदूरी इंटू क्या? समय बराबर मजदूर की आय। ये आय किसकी होगी? मजदूर की आय। आय किसकी? मजदूर की आय। अब दिखाते हैं आपको, दिखाते हैं। कहता है कि सर मजदूर के मजदूरी में 20% बढ़ गया, तब मजदूर का मजदूरी जो 20% बढ़ा, तो ये आपका 20% बढ़ा। और कहता है साप्ताहिक काम करने के समय में 10% था, काम करने के समय में 10% घट गया, तो क्या ए भी लगेगा? लगेगा। क्यों लगेगा? मल्टीपल में है। देखिए मुंह से ही ए भी लगा देते हैं। अब हम कहेंगे सर 20 माइनस 10, अब माइनस 2, तो कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8। यानी 8% इनकम बढ़ जाएगा। 8% इनकम बढ़ जाएगा। यानी हम कहेंगे कि सर जहां पहले उस मजदूर की आय, अगर पहले उसको 100 रुपया मिलता था, तो अब 108 मिलेगा। नहीं समझ में आया? अरे ए भी लगाएंगे तो 8% इंक्रीमेंट होगा ना, 8% की वृद्धि होगा ना। ए भी लगा सकते हैं ना। तो हम कहेंगे जहां पे पहले उस मजदूर को 100 रुपया मिलता था, तो अब कितना मिलेगा? 108। अब एक बात बताइए, इस पर कहता है, अच्छा इसको काट भी सकते हैं, काटिएगा तो 25 चौके 100, और ये कितना? 22 बार में, 27 बार में, 27 चौके। अब एक बात बताइए, कहता है इस परिवर्तन के बाद उसे कुल 3080 रुपया मिलता है। 3080 रुपया बाद में मजदूरी मिलता है या पहले मिलता है? बाद में मिलता है। तब बाद में 27 मिला या 25 मिला? 27 मिला ना। तो हम कहेंगे सर 27 का वैल्यू, 27 का वैल्यू 3780, 3780। तो एक का वैल्यू निकाल लेना है। तो हमसे कहता है आरंभ में उसे कितना रुपया मिलता था, तो आरंभ में कितना मिल रहा है? 25 मिल रहा है। तो 27 का वैल्यू इतना था, एक का वैल्यू 140, एक का वैल्यू 140 था, 25 का वैल्यू निकाल लीजिएगा, कितना आएगा? 3500। 3500 हो जाएगा, इसको लिख लीजिए। कौन सा सवाल इंदर जी हार्ड लग रहा है बताइए? ओ वो वाला सवाल, ए और बी वाला। आसान ही तो है, एक दो बार बनाइएगा अपने आसान हो जाएगा। ये पता चला ए बी कैसे लगा। हाँ मल्टीपल में है, मल्टीपल में है। आप फॉर्मूला कैसे जनरेट करना है ये आपके दिमाग पे ऊपर डिपेंड करता है कि सवाल में क्या दिया है और उसका फॉर्मूला कैसे जनरेट कर लेंगे। बेसिक भी बता देते हैं। हाँ बता, सारा चीज बता दे। बेसिक एक्सो पे बता दे, एक्स पे बता देते हैं। चलिए एक्स पे भी बता देते हैं, एक्स पे भी बता देते हैं, रेशियो भी बता देते हैं। जिनको जो अच्छा लगेगा वैसे बना लेना है। मिटा दे। चलिए ये तो था ए बी फॉर्मूला पे, किस पे था? ए बी। एक्स पे बनाना हो तो हम कहेंगे सर आरंभ में उसे कितना रुपया मिलता था, तो हम कहेंगे आरंभ में एक्स रुपया मिलता था। आरंभ में कितना रुपया मिलता था? एक्स रुपया था। आरंभ में एक्स रुपया मिला, मजदूरी 20% से बढ़ गया 120/100, काम करने का समय 10% घटा तो 90/100 बराबर हो जाएगा 3780। फिर एक्स का वैल्यू निकालिएगा तो आ जाएगा 3500। एक्स का वैल्यू 3500 आंसर। सही है? क्या हुआ? ये वाला और बढ़िया है।
तो सब बढ़िया है, सब क्या है, बढ़िया ही है। लिख लीजिए। जो समझ गए सब बढ़िया। हाँ रेशियो भी बता देते हैं। आप बोलिए ना कि क्या को तरीका बताएं। है ना। हमको कहिएगा ना कि सर एक सवाल पे 2 घंटा बताते रह जाइए मेथड, तो एक सवाल पे 2 घंटा मेथड बताएंगे तो भी मेथड नहीं खत्म होगा। लिख लीजिए, ये समझे कि नहीं समझे। आरंभिक आय पूछ रहा था तो आरंभ में क्या मान लिए, एक्स। तो मजदूरी बढ़ा 20%, तो 120/100, समय समय घटा। ऐसे भी आपको पता है ना कि मजदूरी इंटू समय, मजदूरी इंटू समय बराबर मजदूर की आय, मजदूरी इंटू समय बराबर मजदूर की आय। एक और चीज ये पता होना चाहिए कि आपको फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है। आय? नहीं 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 नहीं, ये डिफिकल्ट नहीं है। 2-4 बार सब सवाल बनाने का आदत लग जाएगा ना, तो अपने मन में सोचा जाएगा कि मजदूर है और दिन का समय में कम हो रहा है, तो मान लेते हैं मजदूरी 200 रुपया। अब 5 दिन मजदूरी किया तो 1000 रुपया इनकम हुआ। तब मजदूरी इंटू समय बराबर क्या हो जाएगा, मजदूरी क्या है, इतना को अगर सोच लिए तो सवाल इजी हो गया। सवाल क्या इजी हो जाएगा। अब जैसे रेशियो मेथड की बात करें, रेशियो मेथड में आपका ऐसा रेशियो तो कहता है कि मजदूरी में 20% बढ़ गया, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, रेशियो इज नथिंग, परसेंटेज उड़ा दीजिए बन जाएगा रेशियो। तो हम कहेंगे सर मजदूरी, मजदूरी जहां पे उसे पहले 5 रुपया मिलता था अब 6 रुपया मिलेगा, पहले 5 रुपया मिलेगा तो अब 6 रुपया मिलेगा। अब कहता है साप्ताहिक काम करने में 10% क्या हो गया, कमी हो गया। तो कहेंगे समय जो है 10% कम है, कमी, यानी 10 का फ्रैक्शन वैल्यू, हाँ 10 से 9, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 10 से क्या 9 हो जाएगा। और तोड़े क्या, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, अच्छे एक और चीज, यहां पे बहुत सारे आदमी ये नहीं पूछे कि सर यहां पे साप्ताहिक साप्ताहिक समय को 10% कम किया गया। तो साप्ताहिक समय का मतलब होता है 7 दिन का। तो एक बात बताइए, अगर एलएचएस में 7 से, इस रेशियो में 7 से गुना करेंगे तो इसमें भी 7 से, तो 7 7 कटिए ना जाएगा, तो साप्ताहिक का मतलब होगा नथिंग। क्यों, क्योंकि 7 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 7 7 कट जाएगा, तो साप्ताहिक का मतलब क्या होगा, नथिंग, कुछ नहीं। इसलिए साप्ताहिक को इग्नोर मारिए। अब एक बात बताइए, आपसे कहा गया आय, आपसे क्या कहा गया, आय। तो मजदूर की आय बराबर मजदूरी गुना समय, मजदूर की आय बराबर। तो एक बात बताइए, पहले 5 रुपया मजदूरी देता था, 10 दिन काम करता था, तो क्या रुपया कमाया, 50 रुपया कमाया। अब बाद में 6 रुपया देता था, अब क्या दिन काम किया, 9 दिन तक, क्या रुपया, 54 रुपया। तो काटिएगा तो 25:27। अब एक बात बताइए, 27 का वैल्यू 3780, तो एक का वैल्यू 140, तो 25 का वैल्यू, वहीं पहुंच गए, बन जाएगा। तो कुछ है, कुछ नहीं है, ये रेशियो मेथड हो गया। जब मैथ बनाने आ जाएगा ना, तो आपको दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा, एकदम बहुत इजी हो जाता है मैथ। चले। हाँ क्वेश्चन में वीकली क्या है, ऑनलाइन वाला एगो लड़का पूछा था। तो आप समझ गए, साप्ताहिक का मतलब 7 दिन का, तो 7 इधर गुना करेंगे, 7 इधर गुना करेंगे तो कटिए ना जाएगा। तो साप्ताहिक का मतलब क्या हो जाएगा, नथिंग, कुछ नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, बन जाएगा। चलिए, जनसंख्या वाला सवाल किस पर, जनसंख्या, चलिए जनसंख्या पढ़ाते हैं। हेडिंग लगा लीजिएगा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन
बेस्ड ऑन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। हाँ हाँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई, तो एक से गुना कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप केवल और केवल परसेंटेज को लेके काम कर सकते हैं, परसेंटेज को लेके काम कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि रेशियो है ना, रेशियो में जो दोनों तरफ गुना होगा तो कट जाएगा, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। हेडिंग लगा लेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, जनसंख्या पे आधारित प्रश्न, जनसंख्या पर आधारित। आपको बताए थे ना कि अब जो है जैसे टाइप बाय टाइप आते चलेगा, हम लोग टाइप करवाते जाएंगे, सवाल भी उसी पे करवाते चलेंगे, है ना। जनसंख्या पे आधारित प्रश्न 16 नंबर फिर से, अच्छे बता दे रहे हैं 16 नंबर फिर से, ठीक है। अब देखिए जनसंख्या पे आधारित प्रश्न, यहां देखिएगा, मान लेते हैं एक गांव की जनसंख्या 5000 थी, कितना था, 5000 था। अब कहते हैं पहला साल 20% बढ़ा, पहला साल 20% बढ़ा, बढ़ने के बाद कुछ जनसंख्या हुआ होगा, फिर कहते हैं दूसरा साल फिर 20% बढ़ा, तब बढ़ने के बाद कुछ जनसंख्या हुआ होगा, फिर कहते हैं तीसरा साल फिर 20% बढ़ गया, बढ़ने के बाद फिर जनसंख्या हुआ होगा, तो आपसे कहता है अब बताइए वर्तमान जनसंख्या कितनी है। पहले की जनसंख्या 5000 थी, 3 साल लगातार 20% क्या हो गया, बढ़ गया था। अब आपसे पूछ रहा है कि अब गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, कितनी क्या है, तो है देखिए कैसे बनाते हैं, कुछ नहीं करना है, जनसंख्या था कितना 5000, जनसंख्या 5000, 20% पहला साल बढ़ा 120/100। अच्छा अगर ये घट जाता, जैसे 20% घट जाता तो 80/100, फिर 20% बढ़ा 120/100, अब फिर 20% बढ़ा 120/100, 120/100, तो ये अब इतना जनसंख्या हो जाएगा, अब इतना जनसंख्या हो जाएगा। अब इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट मेथड हो गया, ये कौन सा मेथड, फर्स्ट मेथड बेसिक हो गया। ये बताए भी हैं आप लोगों को, बताए ना कि सर इस परसेंटेज के लिए पूरा का पूरा 100%, इस परसेंटेज के लिए पूरा का पूरा क्या होता है 100% होता है, सारा चीज बताया है। अब सेकेंड मेथड, इसको लिख लीजिए पहले, ये बेसिक हो गया, सेकेंड मेथड भी बताएंगे, थर्ड मेथड भी बताएंगे। बस आप दिमाग में यही लेके चलिए कि आपको मैथ आ रहा है, बस आता है आपको, बस आप भूल गए हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से आप क्या किए, भूल गए। दिमाग में ये लेके चलिएगा ना, मैथ ज्यादा समझ में आता है। और जहां दिमाग में लेके चलिएगा ना कि हम मैथ पहला बार पढ़ रहे हैं, मामला हो जाता है गड़बड़। ह्यूमन साइकोलॉजी होता है। एक ह्यूमन साइकोलॉजी बताते हैं, देखिए हम सबके भी साथ ऐसा बीता है। अच्छा उसको लिख लीजिएगा, पहले से देख लीजिए। होता क्या है, जब भी कोई मैथ आप लोग या कोई भी पढ़ता है, जैसे मान लेते हैं कि कल परसेंटेज स्टार्ट हुआ और आपका 2 क्लास परसेंटेज का छूट गया, या रिवीजन नहीं किए, रिवीजन नहीं किए, आप तीसरे दिन में आए, कितने दिन आए के बाद आए, तीसरा दिन आए, और कोई सवाल हम पढ़ा रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप दिमाग लगाना बंद कर दीजिएगा और सोचिएगा कि लगता है 2 क्लास छूट गया ना, इसलिए आज समझ में नहीं आ रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। और ये सबसे बड़ा डिमेरिट है। जैसे और क्या होता है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के क्रम में क्या होता है, टीचर का माइंड कॉन्सेंट्रेट रहता है, स्टूडेंट का माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं रहता है।
स्टूडेंट हम भी रहे हैं, टीचर भी बने हैं। पढ़ाते समय मेरा माइंड कॉन्सेंट्रेट रहता है, 110% कॉन्सेंट्रेट रहता है, 1% इधर उधर नहीं होता है। लेकिन जिस समय हम भी पढ़ते थे, 10 मिनट 15 मिनट के बाद माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। माइंड जो है डाइवर्ट हो जाए, ऐसा डाइवर्ट होता है ना, आदमी क्लास में रहता है लेकिन मन कहीं और चल जाता है। ज्यादा सेकंड के लिए नहीं, मात्र और मात्र 10 से 15 सेकंड के लिए डाइवर्ट होता है, और उसी 10-15 सेकंड में कहानी खत्म हो जाता है। बात जान लीजिए, 10 से 15 सेकंड, 10 से 15 सेकंड में आपका दिमाग इधर गया, अत्ता इधर हम कुछ बताएं, उसके बाद जैसे आपका दिमाग आया तो कहते हैं उत्तरी के क्या हो गया। तो ये हम गौर किए हैं स्टूडेंट लाइफ और टीचर में। जब हम पढ़ा रहे हैं, इतना दिन से हम पढ़ा रहे हैं, 2016 से हम पढ़ा रहे हैं, हम ये देखें पढ़ाने के क्रम में मेरा दिमाग जो है 110% डाइवर्ट नहीं होता है, एकदम टू दी पॉइंट रहता है। एक सेकंड के लिए भी बाहर नहीं जाता है, या घर पर हो या कहीं का कोई सोचना हो, 1 सेकंड के लिए नहीं जाता है। लेकिन वही जब पढ़ते थे तो बड़ा दिक्कत होता है। इस दिमाग को थोड़ा सा क्या करना है, कंट्रोल करना है। और जहां पे आपको लगे ना कि 10 सेकंड डाइवर्ट हो गया है और नहीं समझे, तो तुरंत एक बार टोक दीजिएगा कि सर मतलब मेरा ध्यान इधर उधर चल गया था। नहीं, जाता है जाता है, अरे चल गया तो चल गया, क्या दिक्कत है, चल गया तो चल गया। लेकिन उसको फिर पूछ लेना है, उसको क्या करना है, पूछ लेना है, चल गया फिर बताएंगे, है ना। उस सब के साथ होता है, तो आपको गौर करके रखना है ना। अरे एक लेकिन सीख लेना है, इसको कभी भी छोड़ना नहीं। अब ऐसा नहीं कि नहीं समझे, अगला सवाल हम चल दिए तो आप सोचे हो हटाओ बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे या बाद में सीख लेंगे, तो बाद में कुछ होता नहीं है। तो ये आपका 5,000 जनसंख्या था, पहला 20% बढ़ा था 120/100, फिर 20% बढ़ा 120/100, फिर 20% बढ़ा 120/100। यहां पे अगर 20% घट जाता तो 80/100 कर देते, यहां 30% बढ़ता तो 130/100 कर देते, जैसा रहता वैसा डाटा बना देते। अब बात आती है रेशियो मेथड की। बात क्या है, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में समझाते हैं। यहां देखिए, एक बात बताइए, ये आपका 6/5 है, ये भी आपका क्या है 6/5 है, ये भी क्या है। तो ये बताइए 6 गुना 6 गुना 6, ये 5 गुना 5 गुना 5, तो ये बताइए 6 का क्यूब हो जाएगा और ये 5 का क्यूब हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब इसी चीज को रेशियो में तब्दील किया जाता है। अब कैसे तब्दील करते हैं समझाते हैं। हम कहेंगे कि रेशियो मेथड इज नथिंग, परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू ही रेशियो मेथड कहलाता है। तब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो हम कहेंगे सर अगर पहले की जनसंख्या 5 होगी तब बाद में हो जाएगा 6, बाद में 6। अच्छा, चूंकि हर एक साल 20% बढ़ा है, तो 3 साल बढ़ा तो पावर क्यू, 3 साल बढ़ा पावर क्यू, 2 साल बढ़ेगा पावर स्क्वायर, 4 साल बढ़ेगा पावर 4। अब एक बात बताइए, 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125, 6 का क्यूब 216। अब पता है ये पहले की जनसंख्या है, ये बाद की जनसंख्या, और पहले की जनसंख्या की तुलना पहले से, पहले की तुलना पहले से, बाद की तुलना बाद से। तो एक बात बताइए, पहले की जनसंख्या 5,000 है या कुछ और है, 5,000 है, तब हम कहेंगे सर 125 बराबर 5,000। तो एक बराबर निकाल के 216 बराबर नहीं निकाल लेंगे, तो ये बन गया रेशियो मेथड। क्या बन गया रेशियो मेथड, इसको भी लिख लीजिए। अच्छा, गुड नाइट के बारे में पूछ रहे हैं ऑनलाइन में भी। गुड नाइट का डिस्कशन शनिवार और रविवार को कर दिए, क्योंकि क्या होता है कि मतलब अभी जैसे सुबह में 7 बजे से ही मेरा बैच हो गया, पहले था 9 बजे से, तो 9 बजे से था तो आराम से आते थे, एक आध घंटा तो भी जाते थे। हाँ, कल तो टेक्निकल फॉल्ट आ गया था इसलिए नहीं खुल रहा होगा। डिस्कशन के बारे में बता देते हैं, डिस्कशन के बारे में बता देते, पहले लिख लीजिए, डिस्कशन के बारे में बताते हैं कैसे डिस्कशन लेंगे, क्या करेंगे।
हाँ, एक बार और बता दे। देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो एक बात बताइए, वृद्धि हुआ या कमी हुआ है? वृद्धि का मतलब प्लस में, तब 5 से हो जाएगा 6। हर एक साल 20% बढ़वे क्या है? क्या साल बढ़ा? 3 साल, तब पावर 4। 2 साल रहता तो पावर 2। अच्छा, क्यों पावर 3 हुआ पता है? क्योंकि यहां भी 1/5 और यहां भी 1/5, तो यहां भी 5 से 6, यहां भी 5 से 6 और यहां भी 5 से 6। तब 5 को 3 बार गुना करेंगे तो 5 का क्यूब ना होगा। बेसिक का शॉर्टेस्ट है ये सब क्या है? बेसिक का ही शॉर्टेस्ट है। 6 को जब 3 बार गुना करेंगे 6 का क्यूब होगा, तो कर लेंगे। हाँ, तब अलग गुना करेंगे। जैसे एक बात बताइए, यहाँ पे 25% हो जाता है, यहाँ क्या होता है 25%, तो हम कहते हैं 4 से 5, 4 से 5, तब पावर तब नहीं लेते, तब पावर नहीं लेते, डायरेक्ट इस तरह से गुना कर देते। डायरेक्ट क्या करते? गुना कर देते। कुछ है? कुछ नहीं है। अब डिस्कशन के बारे में बताते हैं, हालांकि इस पे बेस सवाल करवाएंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे आपको 2 टेस्ट दिया जा रहा है ना, मॉक दिया जा रहा है और एक क्या है, चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज है, तब मॉक का डिस्कशन शनिवार को ले लेंगे और रविवार को चैप्टर वाइज का ले लेंगे। टाइम जो मॉक का रहेगा, अच्छा एक सप्ताह में 5 गो मॉक होगा, है कि नहीं है? एक सप्ताह में 5 गो क्या रहेगा, चैप्टर वाइज। तो शनिवार को 10 बजे से 12 बजे तक, शनिवार को 5 गो मॉक का डिस्कशन ले लेंगे और रविवार को ले लेंगे आपका 10 बजे से 12 बजे तक चैप्टर वाइज का ले लेंगे। तो उससे क्या होगा कि शनिवार रविवार हम फ्री रहते हैं, तो थोड़ा सा हरासमेंट कम होगा। ऐसे क्या होता है, यहां से रूम जाने के बाद हम 10:30 बजे पहुंचते ही हैं। अब पहुंचते हैं, स्नान उस्नान करते करते 11 बज जाता है। उसके बाद जो है, अब बिना स्नान किए नींद भी नहीं आएगा, गर्मी इतना रहता है। अब तुरंत बैठ के तुरंत डिस्कशन लेना, दिमाग काम करना, समझ रहे हैं। सुबह के 7 बजे से शुरू करते हैं, रात के 9:30 बजे तक क्लास लेते हैं कंटिन्यू। बीच में खाली 2 घंटा का गैप है, वो भी शाम में। अब कंटिन्यू रहता है तो दिमाग का भी तो एक लोड होता है ना। हाँ, सब भोजन वोजन यही होता है। मेरा भोजन वोजन जो है, कभी दीपक सर लाए तो उसमें खा लिए, कभी झा सर लाए उसमें खा लिए, कभी बाहर का मंगा लिया। हमको भोजन के लिए टेंशन नहीं है ना। तो हाँ हाँ, रिटेन सॉल्यूशन का हम व्यवस्था कर रहे हैं फिलहाल। अभी जो है किताब का ही सॉल्यूशन जा रहा है, रिटेन सॉल्यूशन का हम व्यवस्था कर दे रहे हैं जो शॉर्ट में हो। हाँ हाँ हाँ, उसका व्यवस्था हम कर दे रहे हैं। 1-2 दिन रुकिए, उसका हम व्यवस्था कर देंगे अच्छे से, ठीक है। बाकी बात मॉक लगाते रहिए। हम कहते हैं कि 20 क्वेश्चन में आप 18 ही क्वेश्चन 15 ही क्वेश्चन सीख रहे हैं, तो सीख रहे हैं ना, सबसे बड़ी बात हो जाएगा। और सबसे पहले टाइम मैनेजिंग सीख रहे हैं आप। 25 मिनट में 20 क्वेश्चन बनाने का आदत लग रहा है, ये बहुत बड़ी बात होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।